हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज शर्मा आज आप लोगों को करवाने वाला हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल का पार्ट 5 करवाएंगे। पार्ट 5 जिसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में भी सबसे पहले हम किसको समझेंगे? फैक्टर थ्योरम। चलिए आइए समझते हैं जरा कि ये फैक्टर थ्योरम क्या होती है। यहां पे आप देख सकते हो, लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। यहां पे मतलब समझो इस चीज का क्या है। आपको कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल दे रखा है जिसकी पावर या तो 1 है या फिर 1 से ज्यादा है। पावर कितनी है? या तो 1 है या फिर 1 से ज्यादा है। एंड ए बी एनी रियल नंबर सच दैट, और ए आपका कोई भी एक रियल नंबर दे रखा है इस तरीके से कि यहां पर दो कंडीशन हो सकती है। देखो समझो क्या है, दो केसेस। इफ पी ए बराबर 0, अगर मान लो आपने gx की वैल्यू, आपको बताया होगा ना gx 2.3 एक्सरसाइज में आपको समझ में आ गया होगा क्या था। अगर मान लो कि मैंने वहां पे gx की वैल्यू निकाल कर जो भी आई मैंने अगर उसे पॉलिनोमियल में पुट कर दिया और पुट करने के बाद पॉलिनोमियल की 0 आ गई वैल्यू, तो मैं कहूंगा कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px। क्या कहूंगा मैं? gx इज अ फैक्टर ऑफ px। चलो आते हैं, हम सबसे पहले हम फर्स्ट केस को ही समझ लेते हैं, ठीक है? उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे ये सेकंड वाले केस पर। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? अब आप देखो, सबसे पहले जो ये आपका केस 1 है ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। तो पहले हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। आप देख सकते हो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है और उसमें क्या लिखा है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 इज अ फैक्टर। आपको ये पता करना है कि ये जो आपको पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं 4, इन पॉलिनोमियल्स में से x प्लस 1 किसका फैक्टर माना जाएगा। यानी कि x प्लस 1 इन चारों पॉलिनोमियल्स में से किसका एक फैक्टर माना जाएगा। अब आप देखो, अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये किसका फैक्टर है, तो इसका तरीका बिल्कुल सिंपल है। ये जो x प्लस 1 आपको दिया हुआ है ना, इसमें से आप क्या करो, पहले x की वैल्यू निकाल लो। फिर x की वैल्यू निकाल के जो आपको ये 4 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं ना, इनमें रख कर देखो। रख के देखने के बाद आप ये देखो कि किस में रखने के बाद 0 आ रहा है, किस में रखने के बाद 0 आ रहा है। जिसमें भी रखने के बाद 0 आ गया, जिस पॉलिनोमियल में भी x प्लस 1 में से x की वैल्यू रखकर 0 आ रहा है, तो समझ जाना कि वही उसका फैक्टर माना जाएगा। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं हम एक एक पार्ट को। यहाँ पे सबसे पहले पार्ट 1 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दे रखा है आपको। पॉलिनोमियल ये रहा आपका x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। वी हैव, हमने क्या करा, इसका नामकरण कर दिया, इसको नाम दे दिया px। ठीक है, x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। और ये जो फैक्टर जिसका पूछ रहा है ना आपसे, इसको हमने नाम दे दिया gx। ठीक है, अब आपने क्या करना है, gx में से x की वैल्यू निकाल लो। और कैसे निकालते हैं, इसके लिए हमने 2.3 एक्सरसाइज के बतेरे क्वेश्चंस कर लिए। ठीक है ना, तो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, तो gx के बराबर में 0 है, तो x प्लस 1 के इक्वल में 0 आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। ठीक है ना, अब आप देख सकते हो ये जो x की वैल्यू -1 आई है, इसे आप पुट कर दो इसी पॉलिनोमियल में। ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है ना, इसी में पुट कर दो और पुट करके देखो कि क्या पॉलिनोमियल 0 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमने क्या करा, रखा हमने x की वैल्यू को यहाँ पे, तो जहां जहां x है वहां -1 रख दो। तो आप देखो यहाँ x है तो -1 आ गया, यहाँ x है तो -1 का क्यूब, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -1 प्लस का 1। अब आप देखो माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो रिजल्ट भी माइनस में ही आएगा, ये बात तो पता ही है आपको। तो -1 आ गया और यहाँ पे +1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हो प्लस माइनस माइनस आ चुका है और लास्ट में चल रहा है +1। अब आप देखो -1 से +1 कट गया, यहां पे भी -1 से ये +1 कट चुका है, तो सारा कुछ ही कट गया। तो आपका क्या रह गया? 0 रह गया कि नहीं रह गया? तो हम कह सकते हैं क्या, सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आप देखो ये वाली फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट केस जो आपको दिया गया था, कहता है कि अगर PA 0 है, यानी कि अगर आपने यहां से ये वैल्यू रखी -1 की पॉलिनोमियल के अंदर, और रखने के बाद आप देखो ये PA बराबर 0, a को मान लो -1,
तो हमने रखा तो ये 0 के बराबर आ गया। तो मैं क्या कहूंगा, सो x + 1 इज अ फैक्टर। देखो देन x - a इज अ फैक्टर। अगर हम -1 की जगह a को रख के देखें और इससे कंपेयर करें तो आप देख सकते हो बिल्कुल इसके जैसा केस ये बन चुका है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब आ जाते हैं हम सेकंड पार्ट में। आप देखो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है ये px के बराबर में x की पावर 4x³ + x² + x + 1। gx आपको दिया गया x + 1 वो चल रहा है। अब यहां पे पुट कर दो gx के बराबर में 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब नाउ आपने क्या करना है, जहां जहां x है वहां -1 रखते चले जाओ। तो आपने देखा -1 - 1 की पावर 4 -1 का क्यूब -1² -1 + 1, ठीक है ना, रख दिया हमने यहाँ पे। अब आप देख सकते हो इवन पावर है तो रिजल्ट आपका पॉजिटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव में आ जाएगा रिजल्ट, यहां पे पॉजिटिव में आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस ये माइनस हो गया और ये प्लस का 1। अब आप देखो +1 से -1 कट गया, +1 से -1 कट गया, और यहां पे अकेला रह गया ये 1। अब आप देख सकते हो 1 तो कहीं से भी 0 के बराबर नहीं होता, तो हम यहां पे लिखेंगे नॉट इक्वल्स टू 0, और एंड में एक लाइन लिखेंगे क्या, सो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x4 3x³ + 3x² + x + 1। क्यों नहीं है ये फैक्टर, क्योंकि यहां पे 1 रह गया है ना, और बचना नहीं चाहिए, कुछ भी 0 आना चाहिए था। अब 0 नहीं आया तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका फैक्टर नहीं है। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। अब आ जाओ थर्ड पार्ट पे। आप देख सकते हो इसमें लिखा है वी हैव में आपको पॉलिनोमियल आपको ये दिया हुआ है, हमने लिख दिया इसको, ठीक है ना, लिख देंगे इस तरीके से। फिर आपने देखा लिखने के बाद क्या किया, gx वही आपका चल रहा है सदियों से, तो gx आपका x + 1 हो गया, पुट कर दो gx के बराबर में 0, तो x + 1 के बराबर में 0, तो x की वैल्यू आ गई -1। अब फिर से क्या काम करना है आपने, ये जो x की वैल्यू -1 आई है इसे रख दो, कहां पे रख दो आप, इसी पॉलिनोमियल में। तो रख दो, जहां जहां x है वहां -1 आ जाएगा, तो -1 की पावर 4 + 3 × -1 का क्यूब + 3 -1 का स्क्वायर -1 + 1। अब आप देख सकते हो यहां पे पॉजिटिव आएगा, यहां पे नेगेटिव आ गया, यहां पर पॉजिटिव आ गया, और यहां पर प्लस माइनस माइनस होता है तो नेगेटिव में रह गया, और यहां +1 से -1 कट गया, -3 से +3 कट गया, लेकिन अकेला रह गया क्या, 1। तो फिर से मैं क्या कहूंगा, 1 नॉट इक्वल्स टू 0, सो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका, x की पावर 4 + 3x³ + 3x² + x + 1। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। केस 1 से कोरिलेट करके हम पढ़े अगर इस फैक्टर थ्योरम को, तो आपको ये एग्जांपल्स या इसे क्वेश्चंस कह लो आप, ये समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम कौन से पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। इसमें भी आपको दिया हुआ ये पॉलिनोमियल है आपका, तो इसमें भी gx में से आप x की वैल्यू निकाल लो, तो आ गई -1। अब पुट कर दो, जहां जहां x है वहां -1 आ जाएगा, तो -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -2 + √2, और यहाँ पे x है तो -1 और प्लस का √2। अब आप देखोगे यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा रिजल्ट, -1 का स्क्वायर होता है प्लस का 1, क्योंकि बाहर माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। और यहां पर अब देखो, यहां पे समझना आप लोग, यहां पे आप देखो ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन है, माइनस का साइन है ना, और यहां पे पहले कौन सा साइन पड़ रहा है, माइनस का पड़ रहा है। इसका मतलब इस माइनस वाले साइन की इस माइनस वाले साइन से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। यानी कि ये वाला जो साइन है ना, ये वाला, ये इसको किस में बदल देगा, प्लस में बदल देगा, प्लस में। अब आप देखो यहाँ प्लस आ चुका है, अब प्लस आ चुका है तो ये अंदर क्या है, √2 है, सॉरी 2 है, पहले 2 को लिख दिया, फिर उसके बाद किसको लिख दिया मैंने, √2, और ये लास्ट वाला √2 तो चल ही रहा है, उसे ऐसी का ऐसी लिख दो। आप एक बार फिर से समझ लो, ये वाला माइनस का साइन इससे मल्टीप्लाई करके ये किस में बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब अंदर वाला एज इट इज लिख दो, 2 + √2, और यहाँ पे √2 बचा, हमने उसे भी लिख दिया। -1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2, और ये प्लस का 2 है, और √2 जोड़ने पर आपको पता है क्या आता है, 2√2 आता है। ध्यान रखना, अगर रूट के अंदर सेम नंबर हैं
तो वो प्लस हो सकते हैं, प्लस हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है रूट के अंदर जब सेम नंबर रहते हैं तो वो आसानी से प्लस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा 3√2 प्लस 7√2। आप बताओ रूट के अंदर सेम नंबर हुए कि नहीं हुए? तो इसका आंसर क्या आएगा? 10√2। क्या आ जाएगा आंसर? 10√2। अगर मान लो ऐसे दे रखा है 3√2 प्लस 2√3, अब आप सोचोगे ये ऐड हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो मैं कहूंगा ये बिल्कुल भी ऐड नहीं हो सकता। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको यही लिखेंगे जो दे रखा है, ठीक है ना। आगे सॉल्व भी हो नहीं सकता, यहीं पे छोड़ देंगे इसे। बात समझ में आ रही है? तो रूट के अंदर सेम नंबर वाले माइनस भी हो सकते हैं और वो प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा यहाँ पे 2√2 बच गया, तो ये भी 0 के बराबर नहीं है। तो हम लास्ट में क्या कहेंगे? सो x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x³ - x² - 2 + √2x + √2। समझ में आई बात आप लोगों को? तो मैंने फैक्टर थ्योरम में क्या बताया पहले केस में, कि यहां पर मैंने आपको यह बता दिया कि कोई भी आपको पोलिनोमियल अगर दे रखा हो या gx आपको दे रखा हो, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये उसका फैक्टर है। तो मैंने क्या कहा कि आप x की वैल्यू निकाल लो और फिर x की वैल्यू को निकालने के बाद आप px में रख दो, पॉलिनोमियल में रख दो। और पॉलिनोमियल में रखने के बाद अगर पूरा आंसर आपका 0 आ गया तो समझ जाना कि वो इसका फैक्टर है। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को? चलिए अब हम शुरू करते हैं आगे के कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको दिया गया है, एक बार हम इसे भी पढ़ लेते हैं। कहता है कि यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। यानी कि जैसे हमने अभी पिछले क्वेश्चंस करे सेम बिल्कुल वैसे ही करने हैं। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 1 किया था ना हमने, उसके जो 4 पार्ट्स किए थे, सेम ये भी वैसा ही करना है। फर्क इतना है कि वहां पे px और gx हमें खुद मानना पड़ा था और यहाँ पे पहले से ही दे रखे हैं, ठीक है ना। करना वैसा ही है। तो क्या करना है पहले? सबसे पहले हमें, तो देखो फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन में आप देख सकते हो, मैंने लिखा फर्स्ट पार्ट को वी हैव px जो आपको दिया हुआ है 2x³ ठीक है प्लस x² माइनस का 2x माइनस का 1, और gx आपको दिया हुआ है यहां पर ये रहा x + 1। तो आप क्या करोगे? पुट कर दोगे क्या? gx के बराबर में 0, जैसे आप करते आए हो, gx के बराबर में 0। तो इसका मतलब x + 1 के बराबर में 0 आ जाएगा। और x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? -1। फिर आपने क्या करना है? ये जो x की वैल्यू आई है -1, इसे उठा के px में रख देना है। तो रख दो, जहां जहां x है वहां -1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 -1 और ये माइनस का 1। फिर आप देखो रिजल्ट यहाँ पे क्या कहते हैं, ऑड पावर है तो रिजल्ट भी नेगेटिव में आएगा। तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा +1। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है ना। तो ये हो जाएगा +2 और ये हो जाएगा -1। -1 से +1 कट गया, +2 से -2 कट गया, तो आंसर आ गया 0। और एंड में हम एक लाइन लिखेंगे क्या? सो gx इज अ फैक्टर ऑफ px, यानी कि gx px का क्या है? फैक्टर है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में आपको क्या दे रखा है? इसका px आपको दिया हुआ है क्या? x³ प्लस 3x² प्लस 3x और ये है 1, ठीक है। और gx आपको ये दे रखा है, gx आपको दिया हुआ है x + 2, ठीक है ना। काम वही करना है आपने। फिर से क्या? gx के बराबर में 0 पुट कर दो आप, तो पुट कर देंगे gx के बराबर में क्या? 0। तो x + 2 के बराबर में 0 आ गया। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? -2। कितनी आ चुकी है? -2, ठीक है ना। आ गई gx की वैल्यू आपकी। अब सॉरी x की वैल्यू। अब जहां जहां x है वहां -2 रख दो आप। तो नाउ p - 2। अब आप देखोगे यहां पे -2 का क्यूब हो गया ये, +3
-2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 2 और ये प्लस का क्या है 1 है, ठीक है ना। अब आप देखो फिर से माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो रिजल्ट भी नेगेटिव ही तो आएगा, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का 8, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आएगा क्योंकि इवन पावर है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा ना। और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 की 3 से इंटू कर दो 12 आ गया, प्लस माइनस माइनस ये आ गया 6 और ये प्लस का 1, 12 और 8, 12 में से 8 जाएगा तो ये आ जाएंगे 4, ठीक है ना। 12 में से 8 गया कितना बच गया 4, और माइनस का 6 है, ठीक है ना, और ये प्लस का 1 है। तो आप देख सकते हो यहां पर क्या आएगा माइनस का 5 आ जाएगा। फिर आपने देखा कि ये बच गया माइनस का 1, क्या बच गया ये माइनस का 1 जो कि आपका 0 के बराबर नहीं है। तो हम लास्ट में क्या लिखेंगे, सो gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ किसका px। तो ये था आप लोगों का सेकंड पार्ट। अब आ जाते हैं हम इसके थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है आप देख सकते हो, px इसके अंदर दिया हुआ है कितना, ये आपको दिया हुआ है x क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 6, ठीक है। तो यहां पे आपको gx क्या दे रखा है, लेकिन इसके अंदर ये रहा gx है x माइनस 3। तो क्या करना है आपने, फिर से वही काम करना है ना, पुट कर देना है क्या gx के बराबर में 0, ठीक है ना। तो gx के बराबर में 0 रखने का मतलब क्या हुआ, x माइनस 3 के बराबर में 0 आ गया और x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि -3 उस तरफ जाके साइन चेंज हो जाएगा इसका और ये बन जाएगा प्लस का 3। नाउ अब आपने क्या करना है, जहां जहां x है वहां पे आप 3 रखते चले जाओ, 3 तो आ जाएगा p3, 3 का क्यूब -4 3 का स्क्वायर प्लस का 3 और प्लस का 6। अब आप देख सकते हो 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 की 4 से इंटू हो जाएगी तो ये आ जाएगा 36 और ये प्लस का 3 है और प्लस का 6 है। अब आप देख सकते हो 27 में 3 जोड़ो 30 आ जाता है, 30 में 6 जोड़ो 36 आ गया और ये भी माइनस का 36 है, तो आंसर क्या आ गया 0, ठीक है ना। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सो gx इज अ फैक्टर किसका, ऑफ px, ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा 2। चलो आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3, मैं क्वेश्चन नंबर 3 में एक खास बात बता देता हूं आपको। ये जो हमारा ये सेकंड केस है ना, सेकंड वाला, इफ x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px देन pa बराबर 0। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है आपका वो इसी से रिलेटेड है। अब तक हमने जो दो क्वेश्चंस करवाए वो फर्स्ट केस के थे या फर्स्ट कंडीशन आप समझ लो, ठीक है ना। अब जो मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा वो इसके जैसा होगा। अब आप इसका मतलब समझो, लिखा ना x माइनस a इज अ फैक्टर ऑफ px। अगर अब की बार इसके क्या है कि फैक्टर ऑलरेडी दे रखा है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जब हमने किया तो हमने वहां पे चेक किया था कि ये इसका फैक्टर है या नहीं, ये चेक किया था ना हमने। अब इन क्वेश्चंस में क्या है, यहां पर ऑलरेडी फैक्टर दे रखा है। बात समझ में आई, फर्क समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या फर्क है दोनों में। पिछले दो क्वेश्चंस जो थे उसमें हम ये चेक कर रहे थे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, gx px का फैक्टर है या फिर नहीं है। लेकिन सेकंड वाले में क्या है कि आपको ऑलरेडी फैक्टर दे रखा है, यानी कि ये तो सवाल ही खत्म हो गया ना कि यहां पे चेक करने का कि ये फैक्टर है या नहीं, ये चेक करके बताओ। अब तो यहां पे बिल्कुल क्लियर कट बात कह दी कि ये इसका फैक्टर है, ठीक है ना। और अगर मान लो कोई आपको पॉलिनोमियल का फैक्टर दे रखा होता है, ध्यान रखना दे रखा होता है, तो हमेशा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, pa बराबर 0, ठीक है। अभी आपको ये बात नहीं आई होगी समझ में, लेकिन अब आप देखो जो मैं आपको एग्जांपल्स करवा रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप देखोगे फर्स्ट पार्ट में आपको क्या लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ k।
k की वैल्यू निकालनी है। इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। अब बताओ आपको पहले से ही फैक्टर दे रखा है कि नहीं दे रखा, दे रखा है ना, यानी कि यहां पे निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे आप देखोगे फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन वी हैव, इसमें हम लिखेंगे px आपको दिया हुआ है क्या, x की पावर 4 प्लस x प्लस का k, ठीक है ना, ये आपको दिया हुआ है। और ठीक उसी तरीके से आप देखोगे यहां पे ये पहले से ही फैक्टर दे रखा है, तो एक लाइन लिखोगे आप, और वो लाइन क्या है, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, ये वाली लाइन लिखोगे आप। फिर देयरफॉर का साइन लगा के यहां से आप 1 की वैल्यू निकालो, सॉरी x की वैल्यू निकालो, तो आ जाएगी प्लस का 1। कैसे आएगी x की वैल्यू, मन ही मन में x माइनस 1 के इक्वल में 0 रख के देख लो बस। तो x माइनस 1 के इक्वल में 0 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 1 आ जाएगी। देखो x माइनस 1 के इक्वल में 0 रखो तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1, ठीक है ना। तो यहां पे आप क्या करोगे फिर, p1 बराबर क्या, 0। ये देखो, अब आप देखो ये चीज, ये वाली लाइन इससे मैच हो रही है कि नहीं हो रही। यहां पे आपको दे रखा था x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देन pa बराबर 0, देन p1 बराबर 0, क्योंकि यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है, जहां जहां x है वहां 1 रखते चले जाओ। तो ये हो गया 1 की पावर 4 और ये हो गया 1 प्लस k इक्वल में 0, 1 प्लस 1 प्लस k इक्वल में 0, तो ये आ जाएगा 2k, 2 प्लस k इक्वल में 0, तो k की वैल्यू आ गई माइनस का 2, k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, अब इसका करते हैं कौन सा पार्ट, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो यहां पर आपको px दिया हुआ है क्या, 2x का स्क्वायर प्लस kx और प्लस का √2, ठीक है। फिर से लाइन लिखेंगे हम क्या, सिंस x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, px का, देयरफॉर p1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। जहां जहां x है वहां 1 रख दो। अब आप तो आप देखोगे 2 1 की पावर 4 प्लस k 1 √2 और ये हो गया 0। तो 1 के ऊपर पावर जितनी मर्जी चढ़ा दो, आंसर तो 1 ही आना है, और साथ में 2 मल्टीप्लाई में हो रहा है तो 2 आ जाएगा। k की 1 से इंटू करो तो 1 ही k ही आ जाएगा, और ये प्लस का √2 इक्वल में 0, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। अब आप देखो यहां पे ये दोनों, 2 को उस तरफ लेके जाओ तो माइनस का 2 आ गया, √2 को भी उस तरफ लेके जाओगे तो ये माइनस का √2 आ गया। तो आपका k का आंसर ये आ चुका है, ठीक है ना। तो k की वैल्यू तो पूछ रहा था आपसे, तो k की वैल्यू निकल गई। आप चाहो तो बाद में यहां से माइनस कॉमन ले सकते हो, या फिर यहीं पे भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों का हो चुका है सेकंड पार्ट, अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या लिखा है, वी हैव, यहां पे भी वही px के बराबर में आप लिखोगे क्या, kx का स्क्वायर माइनस का √2x प्लस का 1। अब आप क्या लिखोगे, फिर से वही लाइन, सिंस x क्या था, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, देयरफॉर p1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हुआ, जहां जहां x है वहां आपने 1 रख देना है और इक्वल में 0 रख के चलना है। तो k 1 का स्क्वायर माइनस का √2 1 प्लस का 1 इक्वल में 0, तो ये आ जाएगा k, ठीक है ना, क्या आ जाएगा k, और माइनस का √2 प्लस का 1 इक्वल में 0। अब आप क्या करो कि माइनस के √2 को उस तरफ ले जाओ तो ये हो गया प्लस का, और प्लस के 1 को भी लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो अब आप देख सकते हो ये आपकी k की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है ना। अब इसी के नीचे एक और देख लेते हैं हम, कौन सा पार्ट है वो, फोर्थ। तो फोर्थ पार्ट भी आप देख लो, वी हैव लिखेंगे px के बराबर में क्या, kx स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का k, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फिर से वो लाइन लिखोगे, कौन सी लाइन, सिंस x माइनस 1 इज अ
फैक्टर ऑफ px, ठीक है ना। देयरफॉर p1 के बराबर में क्या आ जाएगा 0। फिर आपने क्या करना है, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख देना है। तो आप देख सकते हो k 1 का स्क्वायर माइनस का 3 1 और प्लस का k इक्वल में 0। तो k माइनस 3 प्लस के इक्वल में 0। k और k जोड़ेंगे तो 2k आ जाएगा और ये 3 आ गया, तो k की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3/2, ठीक है। तो ये था आप लोगों का 4th पार्ट। तो ये आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो चुका है। अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आइए देखते हैं, इसके 4 पार्ट्स हैं। तो चारों के चारों आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि आप देखोगे डिग्री यहाँ पे सब में 2 नजर आ रही है। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही आपका फैक्टराइज का है, तो हमेशा याद रखना जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम फैक्टर्स निकालते हैं तो जनरली 9th क्लास के अंदर हम जो मेथड यूज करते हैं वो होता है आप लोगों का बाय स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म फैक्टर थ्योरम, ठीक है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो यहां पर हम इस तरीके से यहां पे फैक्टर्स निकालेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट आपका क्या है। सॉल्यूशन में हम देखेंगे जो फर्स्ट पार्ट है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लेट कर लोगे इसे px, जो कि आपका दिया हुआ है 12x² माइनस का 7x प्लस का 1। आपको क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि कांस्टेंट वाले टर्म की आपको x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करनी होती है। ध्यान रखना यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म फैक्टर थ्योरम, ये जो आपका मेथड है ना, ये मैं सिखा रहा हूं स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। तो कांस्टेंट टर्म की x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आपका 12 आ जाएगा। फिर 12 के फैक्टर्स कर दो, आप कर दिए 12 के फैक्टर्स। अब इन फैक्टर्स का यूज करना है, यानी कि कौन कौन से फैक्टर्स है आपके 2 2 3, इन फैक्टर्स का यूज करके साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ आप इनके अंदर, आपको किसी तरीके से बीच वाला नंबर लाना है। बीच वाला नंबर कौन सा है, माइनस का 7, यानी कि बीच वाली टर्म लानी है आपने, माइनस का 7। अब आप देख सकते हो कि माइनस का 7 कैसे आएगा। अगर सोचो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की 2 से इंटू करी 4 आ गया, 4 में 3 जोड़ूंगा तो 7 आएगा ना, लेकिन आएगा प्लस का और मेरे को चाहिए माइनस का, तो मैं दोनों तरफ माइनस भी तो लगा दूंगा, यानी कि -4 और -3 ऐसे लिख सकता हूं ना। तो यहां पे मैं इसको कैसे लिखूंगा फिर 12x² और 7 को मैंने तोड़ दिया ऐसे करके, फैक्टर बन गए ना इसके, माइनस का 4x और माइनस का 3x प्लस का 1। अब यहां से आप देख सकते हो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 4x, ले लो, अंदर रह जाएगा 3x माइनस का 1, क्योंकि 4x तो बाहर ले लिया, यहां तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिखेंगे ना। और यहां पे आप देखो माइनस का साइन है तो माइनस का 1 लिख दो, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो वहां पे 1 लिख देते हैं हम, ठीक है। और आप देखो माइनस के साथ मैंने 1 को लिख दिया और अंदर लिख देंगे पूरा का पूरा ये नंबर, लेकिन ध्यान रखो यहां पे ये प्लस का साइन है, अब ये हो जाएगा कौन सा साइन, माइनस का, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कौन सा साइन चल रहा है, माइनस का। और आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का साइन है तो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये जो नंबर 2 बार आ रहा है, ये जो ब्रैकेट 2 बार आ रहा है ना, हमेशा याद रखना स्प्लिटिंग मेथड आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसका तरीका क्या होता है चेक करने का। ध्यान रखना कि जो चीज यहां आती है वही चीज यहां आनी चाहिए। अगर आपकी ये चीज और ये चीज सेम नहीं है तो आप समझ जाओ कि आपने स्प्लिटिंग गलत लगाई है या स्प्लिटिंग गलत करी है आपने, ठीक है ना, मेथड गलत लगाया है। तो आप देखो कि यहां पे ये 2 बार आ रहा है तो हम इसे लिखेंगे सिर्फ एक ही बार, लिख दिया, एक ही बार लिख दिया ना। और आपका अब देखो इसको हटा के क्या बच गया, 4x माइनस का 1, तो अगले ब्रैकेट में आप किसे लिख दोगे, 4x माइनस का 1। तो ये आ चुके हैं फैक्टर्स, क्या आ चुके हैं ये फैक्टर्स, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। काफी सिंपल है कि नहीं है,
हैगा ना। चलिए आइए एक और देखते हैं, जिसको फर्स्ट पार्ट ना आया हो समझ में, एक और देख लो आप। 4 पार्ट है, बतेरे पार्ट है हमारे पास, आराम से हम समझ भी लेंगे, क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ठीक है, दोनों ही बातें हो जाएंगी। तो इसलिए आप अब सेकंड पार्ट भी देखो। px लेट कर लेंगे पहले, 2x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 3। फिर से क्या काम करेंगे, कांस्टेंट टर्म की x स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आ जाएगा 6। 6 के फैक्टर्स कर दो आप, ये आ गए 3 और 2। अब 3 और 2 का यूज करके आपको 7 लाना है, तो आपने देखा 3 और 2 का यूज करके 7 तो बन नहीं रहा क्योंकि 6 आता है। तो लेकिन आपको ये तो पता है ना कि एक फैक्टर हमें वरदान में मिलता है, ठीक है, ठीक है, एक फैक्टर तो आपको वरदान में ही मिलता है। इसकी जरूरत तब पड़ती है जब आपको लगता है कि यहां पे इन फैक्टर्स का यूज करके 7 नहीं बन रहा, तो जो वरदान में आपको 1 मिला हुआ है ना, तो उसका यूज करोगे आप। तो अब आप देखो 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ो, 7 बन गया कि नहीं बन गया। तो यानी कि इसके फैक्टर्स क्या हो गए, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का x प्लस का 3। अब इन दोनों में से आप 2x को ले लो कॉमन, ले लिया, अंदर क्या रह गया x प्लस 3, यहां पे आ जाएगा प्लस का 1 क्योंकि कुछ कॉमन नहीं आ रहा, और x प्लस 3। अब यहां पे प्लस का साइन क्यों आया, क्योंकि यहां प्लस है, अगर यहां माइनस आता तो यहां माइनस का साइन लिखते जैसे ऊपर किया हुआ है, ठीक है ना। अब आपके फैक्टर्स क्या बन गए, देखो ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, आगे ना सेम, तो एक ही बार लिखेंगे इसे, और बच गया क्या 2x प्लस 1, लिख दो 2x प्लस 1, ठीक है ना। ये बन गए आपके फैक्टर्स। तो 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, 2 पार्ट समझ में आ गए ना आपको। अब आप देखो आगे के जो पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, यानी कि अब आप देखो इसका थर्ड पार्ट, कौन सा पार्ट, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में भी हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे px, जो कि आपको दिया हुआ है क्या, देखो क्या दे रखा है px, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 6। फिर से 6 की इस 6 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा आपका 36। ध्यान रखना साइन को हटा के मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं हम, साइन को हटाकर। तो 6 की 6 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आप क्या कर रहे हो, 36 के फैक्टर्स कर लो। तो सबसे पहले 2 से काटेंगे, ठीक है ना। अब आप देखो फिर से ये 2 से जा रहा है, फिर 3 से, इस तरीके से जा रहा है। अब आप देखो इन फैक्टर्स का यूज करके आपको 5 लाना है, तो कैसे यूज करोगे, 3 की 3 से करो 9, 9 में से 4 अगर मैं माइनस कर दूं तो आप बताओ प्लस का 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या 9 में से 4 को माइनस करो तो 5 आ जाएगा ना। तो यहां पे हम कैसे लिखेंगे फिर इसे, 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 4x और माइनस का क्या है ये 6 है, ठीक है ना, ठीक है। 9x में से 4x माइनस होगा तभी क्या आ जाएगा आपका 5x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5x आ जाएगा। अब आप क्या करो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, बताओ क्या कॉमन आ रहा है यहां से, x तो आ ही रहा है क्योंकि दोनों में x नजर आ रहा है, साथ ही साथ 3 भी कॉमन आ रहा है क्योंकि आप देखो 6 जो है वो 3 से कट रहा है, और सॉरी यानी कि 3 से 6 भी डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे 9 को भी ये डिवाइड कर रहा है। 3 जो है वो 6 को भी काट रहा है और 9 को भी काट रहा है, तो इसका मतलब 3 कॉमन आ रहा है, 3x आ गया, x भी आ रहा था 3 भी आ रहा था। अब आप देखो 3x अगर मैंने यहाँ पे ले लिया तो अंदर रह जाएगा 2x, और यहां से मैं x तो ले ही चुका हूं और 9 में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, तो आप बताओ कितना रह गया होगा, 3 तो बच गया होगा, तो यहाँ पे 3 लिख दो। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 3 कैसे रह गया, आप देखो मल्टीप्लाई करके देखो, वापस ये चीज बननी चाहिए ऊपर वाली। तो देखो 3x की 2x से करो 6x स्क्वायर बन रहा है, और 3x की 3 से करो 9x बन रहा है, इसका मतलब कॉमन ऐसे लिया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई ना आप लोगों को। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, -2, तो अंदर रह जाएगा 2x प्लस 3। प्लस का क्यों आया, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, और आपको पता है अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो यहां पे ये 2 बार आ रहा है तो इसलिए इसे 1 बार लिखेंगे हम, ठीक है ना। और बच गया आपका क्या 3x - 2, 3x - 2, तो यही आपके क्या है
फैक्टर्स हैं किसके, इस पॉलिनोमियल के जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, कितने पार्ट हो गए, ये 3 हो गए। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। क्या करेंगे, लेट कर लेंगे फिर से, px के बराबर में क्या 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब यहां पे फिर से 4 की 3 से इंटू करो, 12 आ गया, 12 के फैक्टर्स कर लो, ये आ गए फैक्टर्स। अब इनका यूज करके आपको ये लाना है, बीच वाली टर्म लानी है। देखो यहां पे आप किस x के साथ कुछ नहीं है तो 1 ही तो मानेंगे, वो भी कौन सा, माइनस का। तो देखो 2 दूनी 4, 4 में से अगर मैं 3 माइनस करूंगा तो ये प्लस का 1 आएगा, जबकि मेरे को चाहिए कौन सा 1, माइनस का 1। तो मैं क्या करूंगा, -4 को पहले लिख दूंगा और +3 को बाद में लिख दूंगा और साथ में लगा दूंगा x। तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का 4 कॉमन ले लो, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ गया, तो अंदर रह गया 3x - 4 प्लस 1 और 3x - 4। अब आप देख सकते हो ये दोनों 2 बार आ रहे हैं तो इन्हें एक ही बार लिखो आप, अंदर रह जाएगा x + 1। ठीक है, तो ये आ चुके हैं आपके फैक्टर्स। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये मेथड अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, कब कैसे फैक्टर्स का यूज करके हमें ये टर्म बनानी होती है। कोई डाउट रहता है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ लेना। तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के, जो कि है आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो ये है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। आप देख सकते हो सब में क्यूब नजर आ रही है, हाईएस्ट पावर। ठीक है ना, तो जब हाईएस्ट पावर आपको 3 नजर आती है तो ये बन जाता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा कि कितने फैक्टर्स निकले, 2। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम फैक्टर्स कितने निकलेंगे, 3। ठीक है ना, तो यहां पे इसको करने का जो तरीका है आपको मैं बता दूं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 5, काफी बार आता है पेपर में। मतलब इनमें से कोई सा भी इसके जैसा क्वेश्चन जरूर आता है, डिजिट चेंज हो सकते हैं लेकिन आता जरूर है। तो इसलिए आप चारों पार्ट्स को अच्छे से समझ लेना। करने का तरीका क्या होता है इसका आप देख सकते हो। अब मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखो आप। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में सॉल्यूशन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, लेट कर लेंगे px, क्या है वो, x³ माइनस का 2x², ठीक है ना, माइनस का x प्लस का 2। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चंस के फैक्टर्स हम कैसे करते हैं इसको आप समझ लो। आपको जो भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा आपने क्या करना है, उसमें अपनी तरफ से वैल्यू रख के देखनी है, जब तक 0 ना आ जाए, जब तक पॉलिनोमियल क्या ना आ जाए, 0। जैसे कि मैं पहले x की जगह 1 रख के देखूंगा, 0 नहीं आया तो फिर मैं x की जगह -1 रख के देखूंगा, फिर 0 नहीं आया, फिर मैं x की जगह 2 रख के देखूंगा, फिर x की जगह -2 रख के देखूंगा। मतलब ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी जब तक कि पॉलिनोमियल आपका क्या ना बन जाए, 0 ना बन जाए। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करते हैं और पुट करके देखते हैं। सबसे पहले प्लस का 1, तो पुट कर देते हैं x की वैल्यू 1। तो आपने देखा p1 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का 2, सॉल्व कर दो इसे, -2, ठीक है ना, माइनस का 1 प्लस का 2। अब आप देख सकते हो +2 से -2 कट गया, -1 से ये कट गया, 0 आ गया। ठीक है ना, यानी कि ये तो 1 रखते साथ ही 0 आ गया, बाकी और मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ी रखने की। तो जैसे ही जो वैल्यू रख के आपका 0 आ जाएगा, तो आपको तो पता ही है, फैक्टर थ्योरम आपने पढ़ी है ना, कि जो वैल्यू रखकर 0 आ जाता है ना आपका पॉलिनोमियल, तो वो नंबर आपका फैक्टर माना जाएगा। क्या माना जाएगा, फैक्टर। तो आपने x की जगह 1 रखा और 1 रखते साथ ही 0 आ गया, तो मैं क्या कहूंगा, सो x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, px। तो यानी कि ये इसका एक क्या माना जाएगा, पॉलिनोमियल का फैक्टर माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, क्योंकि 1 रखते साथ ही ये क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपने क्या करना है, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड तो मैंने आपको सिखाई दिया ना,
हाँ ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यहां पे यूज करना है और इस px को इस फैक्टर से डिवाइड कर देना है। मतलब जो आपका फैक्टर निकल के आया आप उससे डिवाइड कर दो। किसको डिवाइड कर दो? px को डिवाइड कर दो। तो आप देखोगे x माइनस 1 इधर आ गया और अंदर आ जाएगा x का क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 2। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? आप देखो डिवाइड करने का तो तरीका आप जानते ही हो। x क्यूब के नीचे पहले x रखेंगे, तो x क्यूब के नीचे x रखकर आप देखोगे क्या बचेगा हमारे पास? x का स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? x स्क्वायर। फिर इस x स्क्वायर की इन दोनों के साथ क्या कर देनी है? मल्टीप्लाई। x स्क्वायर की x से करेंगे तो ये आ जाएगा x का क्यूब, x स्क्वायर की -1 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर। फिर नीचे वाली इक्वेशन को देखकर हम साइन चेंज कर देते हैं, यानी कि नीचे वाली जो टर्म्स दे रखी है ना आपको, इसको देखते हुए साइन चेंज कर दो। तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस। फिर आप देखोगे ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब यहां पे माइनस का 2x स्क्वायर है और ये प्लस का x स्क्वायर है, क्योंकि इसकी वैल्यू तो खत्म हो चुकी है। तो आंसर आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि बड़े नंबर में से छोटा नंबर जा रहा है और बड़े नंबर के साथ कौन सा है? माइनस का साइन, तो इसलिए आंसर भी माइनस में आएगा। और ये उतार दो आप, क्या उतार दो? माइनस का x प्लस का 2। फिर आप क्या करो? फिर से इसके नीचे आप x को रख के देखो, तो देखो x स्क्वायर के नीचे x रखो, तो रख देते हैं। x स्क्वायर के नीचे x रखा तो माइनस का x बचा, क्योंकि माइनस x स्क्वायर के नीचे रखना है। ध्यान रखना साइन के साथ रखना है, आपने साइन लेके चलना है साथ में। तो माइनस का x आपने यहां लिख दिया। फिर इस माइनस x की इन दोनों के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो माइनस का x स्क्वायर माइनस x की -1 से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का x। अब साइन चेंज कर दो, ठीक है, और यहां आ जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि माइनस x को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का कितना? 2x, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ठीक है, और यहां पे क्या चल रहा है? प्लस का 2। फिर से माइनस 2x के नीचे x रखोगे तो सिर्फ माइनस का 2 बचेगा, और इस -2 की फिर इन दोनों के साथ क्या कर दो? मल्टीप्लाई। -2x और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2, तो प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या रह गया आपका? 0। ध्यान रखना जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आप करोगे जिसमें आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा और ये क्या रखा होगा? फैक्टर करो इसके या फैक्टर्स निकालो इसके, तो हमेशा याद रखना कि जब भी लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज किया जाएगा ना इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, तो वहां पे रिमाइंडर आपका 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर 0 नहीं आया तो आप समझ जाओ कि आपने कोई ना कोई गलती करी है। अब आपने क्या करना है? अभी ये खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन होता है ये काफी, ठीक है ना। अब आपने क्या करना है कि जो आपका ये क्वेश्चन आया है इसको लेट कर लेना है gx। क्या लेट कर लेना है? gx। तो मैंने क्या किया? लेट कर लिया इसे gx, जो कि आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2। फिर इसके फैक्टर्स कर दो। gx के फैक्टर्स करेंगे तो आप बताओ 2 की 1 से इनटू करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 के ऐसे फैक्टर की माइनस का 1 आ जाए तो आप देख सकते हो माइनस का 2x और प्लस का x, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। -2x प्लस x करेंगे तभी तो माइनस का x आएगा। अब इन दोनों में से x को कॉमन ले लो, अंदर रह गया x -2, यहां से 1 आ जाएगा x -2। अब आप देख सकते हो x -2 2 बार आ रहा है तो मैंने एक ही बार लिख दिया और बच गया क्या? x + 1, ये आपका gx आ गया। अब मैंने आपको क्या कहा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम फैक्टर्स कितने आते हैं? 3। तो आप एंड में लिखोगे हैंस px बराबर पहला फैक्टर ये रहा x -1, 2 फैक्टर ये रहे x -2 और x + 1। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से ही करना है आपने काम भी। ठीक है, यहीं पर मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट भी करा देता हूं, हो जाएगा आराम से यहां पे भी सेकंड पार्ट। ठीक है, तो यहां पे आप सेकंड पार्ट देख सकते हो। सेकंड पार्ट में क्या करना है? फिर से हम लोगों को लेट कर लेना है px, और वो क्या दे रखा है आपको? x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x माइनस का 5। ठीक है,
अब आप देखोगे इसे कैसे सॉल्व करना है, फिर से अपनी तरफ से वैल्यू रख रख के देखनी है जब तक कि 0 ना आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, पुट कर दूंगा सबसे पहले क्या, x की जगह 1 तो रख दो, 1 आ गया। तो यहाँ पे 1 का क्यूब, 1 का स्क्वायर, 1 माइनस का 5, 1 माइनस 3 माइनस का 9 माइनस का 5। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे ही माइनस में आ रहे हैं ना, सिर्फ 1 को छोड़कर। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 9 और 5 14, 14 और 3 17, तो यानी कि -16 आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब आपको क्या करना है, फिर पुट कर देना है, x की जगह -1, 1 रख के तो देखा, नहीं मिला हमें जो चाहिए था हमें, अब -1 रख दो, ठीक है ना। ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसे तो हम पता नहीं कब तक रखते रहेंगे, बट मैं आपको बता दूं क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जहां पे 1 और 2 तक ही निकालने पर हो जाता है आराम से, मतलब इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी वैल्यू नहीं देगा कि आपको 10 तक रखने देखने पड़ेंगे, नहीं, 1 2 -1 2 तक हो जाता है आराम से, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे हम करेंगे तो -1 का क्यूब, -3 1 का स्क्वायर, माइनस का 9 -1 माइनस का 5, तो ये आ जाएगा -1। अब ये देखो इवन पावर है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, यहाँ ऑड पावर थी तो रिजल्ट नेगेटिव में आया है, ठीक है ना। तो ये तो पता ही है ना आपको कि ऑड पावर जो होती है माइनस के ऊपर तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव में आता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे माइनस माइनस प्लस, माइनस का 5। अब आप देखो यहाँ पे क्या आया आपके पास, -3 -1 माइनस का 4 -4 -5 माइनस का 9, तो एक प्लस का 9 है और एक माइनस का 9 है, कट के क्या आ गया 0। तो क्या रख के आया लेकिन 0, x के बराबर में -1 रख के 0 आया। अब -1 को इस तरफ लेकर आओ, तो आप बताओ ये क्या बन गया, x + 1 बन गया कि नहीं बन गया। तो मैं क्या कहूंगा, x + 1 इज अ फैक्टर, ये क्या बन गया, फैक्टर बन गया। तो यहां पे हम लिखेंगे सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, px का। अब आपको पता ही है क्या करना है आगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहां पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्या, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप देखोगे यहाँ पे किस तरीके से करना है हमें, x + 1 से इसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 1 और अंदर आ जाएगा क्या, x³ माइनस का 3x² माइनस का 9x और माइनस का ही क्या 5। अब इसके नीचे ये रखोगे आप डिवाइड में, तो क्या बचेगा, x का स्क्वायर बचेगा। अब स्क्वायर की इन दोनों के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड करना तो आता ही है क्योंकि मैंने आप लोगों को शायद 2.3 एक्सरसाइज में यही करवाया था। तो x² की इससे करोगे तो x का क्यूब, x² की 1 से करोगे तो ये आ गया प्लस का x²। फिर नीचे वाली टर्म्स को देखकर साइन चेंज कर दो आप, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब आप देख सकते हो ये माइनस का 3x² है और ये माइनस का x² है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना, जुड़ जाएंगे। तो जोड़ने के बाद आएगा माइनस का 4x², ठीक है ना, 3 और 1 जोड़ोगे तो 4 ही तो आएगा। और यहाँ पे रह जाएगा माइनस का 9x और माइनस का 5। फिर इसके नीचे ये रखो आप, तो ये बचेगा माइनस का 4x और इस 4x की दोनों के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये बन गया माइनस का 4x² और -4x की +1 से करेंगे तो ये माइनस का 4x ही आ जाएगा। और फिर क्या कर देंगे हम, साइन चेंज। बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को। फिर आप देख सकते हो इससे ये कैंसिल हो गया और यहां पर क्या आएगा, आप देख सकते हो इसकी तो वैल्यू खत्म हो चुकी है ना माइनस की, तो ये प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस ही होता है ना। तो माइनस के 9 में से प्लस का 4 माइनस करो तो आ जाएगा माइनस का 5x और ये माइनस का 5। माइनस का क्यों आया, क्योंकि बड़ा नंबर कौन सा है, माइनस का 9, तो साइन भी कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है। अब इसके नीचे फिर ये रखो, तो 5 की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप देख सकते हो यहां पर रिमाइंडर पूरा 0 आ गया।
अब 0 आते साथ ही आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को मान लो क्या gx, ठीक है, gx मान लो x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 5 के ऐसे फैक्टर की 4 आ जाए तो आप देख सकते हो x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का x, ठीक है ना। 5 के फैक्टर 5 और 1 ही तो होता है, 5 में से 1 को माइनस कर दो आप, 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन आ गया तो x माइनस 5 बचा, प्लस का 1 x माइनस 5 बचा। अब x माइनस 5 2 बार है तो 1 बार लिखोगे आप, और अंदर रह जाएगा क्या, x प्लस 1, ठीक है, ये gx आ गया। अब 3 फैक्टर्स आ गए ना आपके, 2 तो ये रहे और 1 फैक्टर ये रहा, तो एंड में आप क्या लिखोगे, हैंस px के बराबर में क्या, x प्लस 1 x माइनस 5, और दूसरा भी आप लोगों का x प्लस 1 है, यानी कि 2 फैक्टर्स आपके x प्लस 1 है और 1 फैक्टर आपका x माइनस 5 है। तो ये 3 टोटल आपके फैक्टर्स हो गए। तो 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, चलो बाकी के 2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम, ठीक है, 2 पार्ट और देख। चलो अब हम आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, सबसे पहले लेट कर लेंगे क्या, px। तो px आपको दिया हुआ है क्या, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x और प्लस 20, आपको ये दिया हुआ है क्या, px। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अगर मैं 1 रखूंगा, यहाँ पे सारे ही साइन प्लस के हैं, अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा तो ये तो आंसर और भी ज्यादा आ जाएगा, तो 0 तो आएगा नहीं 1 रखकर, क्योंकि ये सब कुछ ही प्लस हो जाएगा, तो 0 तो आ ही नहीं सकता। तो मैं ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं सीधा क्या रख के देखूंगा, फिर माइनस का 1। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा क्या, x इक्वल्स टू माइनस का 1, तो यहाँ पे आप रख दो माइनस का 1, तो आप देखोगे ये हो जाएगा p माइनस, सॉरी, तो आप देखोगे माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 माइनस का 1 प्लस का 20। तो माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो रिजल्ट भी नेगेटिव में ही आ जाएगा, ये 13 आ गया, प्लस माइनस 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 का 32 और ये प्लस का 20। अब आप देखो इसमें से ये जाएगा तो ये 12 बचेगा, और यहाँ पे ये जाएगा तो ये यहाँ पे माइनस का 12 आएगा। अब 12 में से 12 गया तो कितना आ गया, 0, ठीक है ना। तो मैं क्या कहूँगा, सो x प्लस 1, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे x के बराबर में माइनस का 1 है, तो बराबर से इस तरफ लेकर आएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो ये बन जाएगा x प्लस 1, क्या बन जाएगा, x प्लस 1। तो सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, px का। अब हम यूज करेंगे क्या, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। अब आप देख सकते हो लॉन्ग डिवीजन में इससे डिवाइड कर दो, x प्लस 1 और अंदर आ जाएगा x क्यूब प्लस का 13x स्क्वायर प्लस का 32x और प्लस का 20। तो डिवाइड करेंगे हम, इसके नीचे ये रखो तो आपका आ जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है ना, आ गया x का स्क्वायर, फिर इसकी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया x का क्यूब, फिर 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस का x स्क्वायर, ठीक है ना। x स्क्वायर की 1 से इंटू करने पर क्या आएगा, x का स्क्वायर, तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये पूरा कैंसिल। अब 13x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर माइनस कर दो तो आ जाएगा 12x स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस का साइन है, और प्लस का 32x और प्लस का 20। अब 12x स्क्वायर के नीचे x रखोगे तो ये बन जाएगा 12x, और 12x की इन दोनों के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। इसकी इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 12x, फिर साइन चेंज हो जाएंगे, ये पूरा कट गया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 20x और ये है 20। अब इसके नीचे फिर से डिवाइड करो तो यहाँ पे 20 ही बचेगा, 20 की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर हम, 20x 20, साइन चेंज हो गए, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0। आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में रिमाइंडर क्या आता है, 0।
अब आपने क्या करना है कि जो आपका ये gx आया है इसको लेट कर लेना है। gx को लेट कर लिया मैंने, क्या सॉरी ये जो आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 12x और प्लस का 20। अब 20 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि 12 आ जाए। अब आप खुद सोचो कि 20 के ऐसे फैक्टर्स कि 12 आ जाए। पहले हम 20 के फैक्टर्स निकाल के देख तो लें आते क्या हैं। ये आ गए 20 के फैक्टर्स, आपको 12 लाना है। अब आप खुद देख सकते हो कि 12 कैसे आएगा। यहाँ पे 5 दूनी 10, 10 में 2 जोड़ दो, जो 2 जोड़ते साथ ही 12 बन गया कि नहीं बन गया। तो यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। अब x कॉमन ले लो, अंदर रह गया x प्लस 10। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, अंदर रह गया x प्लस 10। अब बताओ ये सेम आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको हम एक ही बार लिख लेंगे और बाकी जो बच गया उसे अगले ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका gx आ चुका है और टोटल 3 फैक्टर्स होते हैं, तो एक ये रहा फैक्टर, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे हैंस px के बराबर में क्या, x प्लस 1 पहला फैक्टर, फिर उसके बाद x प्लस 10 और फिर लिख दो x प्लस 2। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, ठीक है। 3 फैक्टर्स आपके ये आ चुके हैं। अब रह गया आपका कौन सा पार्ट, 4th पार्ट। चलिए आइए 4th पार्ट को भी देख लेते हैं और फिर आपकी ये एक्सरसाइज पूरी खत्म हो चुकी है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए भी दूंगा आपको। तो यहाँ पे आप देखोगे 4th पार्ट में लेट कर लेंगे क्या, अब की बार पी वाई लेट करना पड़ेगा आपको। जानते हो पी वाई क्यों लेट करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये वाई में दे रखा है। तो क्या है वो, 2y का क्यूब प्लस का y का स्क्वायर माइनस का 2y माइनस का 1, ठीक है। तो आपको ये सब दे रखा है इसमें। तो क्या करेंगे हम, फिर से अपनी तरफ से वैल्यू रख के देखेंगे। तो पहले हम 1 रख के देखते हैं, पुट y बराबर 1। तो रख के देख लो, तो आप देखोगे रख के अगर हम देखें यहाँ पर कि y की वैल्यू 1 रखकर 0 आ भी रहा है या नहीं आ रहा, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 1 रख लो आप। तो 2 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 2 1 माइनस का 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस 2 से ये कट गया, प्लस 1 से ये कट गया, तो आपका 0 ही तो आ गया। और क्या रख कर आया है 0, y की वैल्यू 1 रख कर आई है 0। तो 1 को इस तरफ लेकर आओगे तो ये क्या बन जाएगा फिर, y माइनस 1। क्या बन जाएगा, y माइनस 1। तो मैं क्या लिखूंगा, सो y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, पी वाई। पॉलिनोमियल अब की बार क्या है, पी वाई। यहां पे मैं लाइन खींच देता हूं, खींच दी, ठीक है ना। अब आप यूज करोगे क्या, बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। तो यहां पे हम यूज करेंगे बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो यहां पे क्या करेंगे हम, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो यहां लिखेंगे y माइनस 1, अंदर आ जाएगा 2y का क्यूब प्लस y का स्क्वायर माइनस का 2y और माइनस का 1। अब डिवाइड करना तो आपको आ ही चुका होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कैसे करनी है डिवाइड, फिर से आप देख सकते हो डिवाइड करने का तरीका, जिन्हें नहीं आता अच्छे से समझ लो। फिर से 2y क्यूब है, इसके नीचे y को रख के देखो। अब 2y क्यूब से एक y कट जाएगा तो 2y स्क्वायर बचेगा ना, लिख दो यहाँ पे। फिर इसकी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2y क्यूब 2y स्क्वायर की माइनस 1 से करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2y स्क्वायर। साइन चेंज हो गए, ये कट गया। अब आप देख सकते हो ये प्लस का साइन है और यहाँ भी प्लस है, तो ये हो जाएगा 3y का स्क्वायर। 2y स्क्वायर में एक y स्क्वायर जोड़ोगे तो 3y स्क्वायर आ जाएगा और माइनस का 2y माइनस का 1। फिर से इसके नीचे ये रख के देखोगे तो ये आ जाएगा प्लस का 3y और इस 3y की फिर से इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे तो 3y का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 3y। साइन चेंज हो गए, ये कट गया और यहाँ पे ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस का y बचेगा, ठीक है ना। क्या बचेगा, प्लस का y।
अब प्लस का y बचा तो फिर से आपने क्या करना है, इसके नीचे ये रखोगे तो प्लस का 1 आ जाएगा, 1 की इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस 1 ही आ गया। अब आप देखो ये पूरा कट गया, ये भी कट गया, 0 रह गया। 0 रह जाने के बाद आपने क्या करना होता है, फिर जी वाई लेट कर लो किसको, ये जो आपका क्वेश्चन आया है 2y² प्लस 3y प्लस का 1, फिर 1 की वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा। फिर 2 के ऐसे फैक्टर की 3 आ जाए। अब आप खुद सोचो, 2 के फैक्टर एक तो 2 होता है और दूसरा 1 होता है, ठीक है ना, और 2 और 1 को जोड़कर 3 आ जाता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे फिर, 2y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस का y प्लस का 1। तो यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या, 2y, अंदर आ गया y प्लस 1, ठीक है, कॉमन आ गया ना, 2y आ रहा था, और यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा और अंदर आ जाएगा y प्लस 1। अब आप देख सकते हो ये और ये सेम आ रहा है, तो y प्लस 1 और अंदर आ जाएगा क्या, 2 प्लस 1। 2 बार जो आता है ना उसे एक ही बार लिखते हैं हम, और जो बाकी का बच गया उसे अगले ब्रैकेट में। कॉमन लेना समझ गए ना, 2y² और 2y है, तो आप देखो 2y आ रहा है तो कॉमन ले लिया हमने, और y² था तो एक y तो अंदर ही रह गया होगा ना, और यहाँ से अगर हमने पूरे को उठा के यहाँ रख लिया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, और कुछ भी नहीं बचा इसका मतलब क्या हो गया, वहाँ 1 रह जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके y के gy के फैक्टर्स हो गए, ठीक है ना। अब आपको px के कितने फैक्टर्स पता चल गए, py के सॉरी कितने फैक्टर्स पता चल गए, 3, एक ये रहा, 2 वो रहे। तो पहले हम ये वाला लिख लेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से आप देख सकते हो ये आपका खत्म हो चुका है, क्या, क्वेश्चन नंबर 5 भी, और इसी के साथ एक्सरसाइज भी पूरी खत्म हो चुकी है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, आप ये होमवर्क में करके लाना, ठीक है। क्या है इक्वेशन पॉलिनोमियल, आपको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। ये है आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन, क्या लिखा है इसमें, फैक्टराइज करना आपको x³ माइनस का 23x² प्लस का 142x और माइनस का है 120, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेना और इसके आंसर मुझे बताना कि क्या आ रहे हैं, फिर मैं चेक करूंगा कि आपने सही निकाले हैं या नहीं निकाले, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगले वीडियो में हम लोग करवाएंगे क्या, एक्सरसाइज नंबर 2.5, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, बाय।